आज मैं आपके साथ हमारे प्रिय पैगंबर और उनके साथ हमारे संबंध के बारे में कुछ साझा करने जा रहा हूँ। लेकिन जब मैं इस पर चर्चा शुरू करूँगा तो ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल भी मेरा विषय नहीं है। अंत में मुझे आशा है कि आप देखेंगे कि वास्तव में ये वही है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये कुरान में मैंने जो सबसे शक्तिशाली सबक पढ़ा है उनमें से एक है और मैं इस सबक से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं इस सूरह से पढ़ाई और सीखने की सुंदरता और शक्ति का कुछ हिस्सा संप्रेषित करने में सक्षम हो सकूं। ये सबक सूरह यासीन कुरान की 36वीं सूरह से संबंधित है। अल्लाह इस सूरत में नबियों की एक अनोखी कहानी का वर्णन करते हैं। आमतौर पर आप पाते हैं कि अल्लाह एक रसूल को एक कस्बे में भेजते हैं, लेकिन इस मामले में अल्लाह कहते हैं अल्लाह ने उनके पास 2 पैगंबर भेजे और उस राष्ट्र ने उन दोनों पैगंबरों को अस्वीकार कर दिया। फिर अल्लाह ने उन्हें एक तीसरे के साथ मजबूत किया। तो अब ये राष्ट्र किसी भी अन्य राष्ट्र से अनोखा है, क्योंकि उन्हें एक ही समय में 3 पैगंबर संदेश दे रहे हैं और फिर उन तीनों पैगंबरों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया। और वैसे इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, सराहना करनी होगी, हारून मूसा अलैहिस्सलाम को कुरान में वर्णित सबसे बड़े खलनायकों में से एक फिरौन को चुनौती देनी पड़ी और उन्होंने किसकी मदद मांगी? हारून। तो ये दोनों हुए। और जब आप कुरान का अध्ययन करते हैं तो आप पाते हैं कि जब वे दोनों थे तब भी मूसा अलैहिस्सलाम ही सभी बातें करते थे। वास्तव में हारून अलैहिस्सलाम चुप थे। सारा काम अब भी मूसा असेस कर रहे थे। हारून असेसी समर्थन थे। वे वहाँ थे। उश्तुद बिही अजरी व अशरिकु फी अमरी, मेरी पीठ को उनके साथ मजबूत करो, उन्हें मेरे मिशन में साझेदार बनाओ। लेकिन उनका काम मुख्यतः समर्थन बन गया था। इन दूतों के मामले में सभी 3 दावत दे रहे थे, सभी संदेश पहुंचा रहे हैं और सभी को वही अस्वीकार मिल रहा है। इन्ना ततय्यरना बिकुम लइदलम तंतहु लनरजुमन्नकुम। हम सोचते हैं कि आप सब शापित हैं। लोगों ने कहा, आप सब हमारे देश पर एक अभिशाप हैं और अगर आपने अपने इस प्रचार को नहीं रोका तो हम आपको पत्थर मारकर मार देंगे या हम आपको किसी और दर्दनाक तरीके से यातना देंगे, तुम्हें रुकना ही होगा। और फिर उन तीनों को अस्वीकार कर दिया जाता है और ऐसा होते ही अल्लाह अज़्ज़ व जल इस कहानी में एक चौथे व्यक्ति को जोड़ते हैं। 3 काफ़ी नहीं थे, अब एक चौथा व्यक्ति है, लेकिन यह चौथा व्यक्ति संदेशवाहक नहीं है। वहाँ कोई संदेशवाहक नहीं है। शहर के दूसरे सिरे से एक व्यक्ति तेज़ी से आया। इसका मतलब है कि वे इस शहर में हैं। पड़ोसी शहर में किसी ने सुना, एक आस्थावान व्यक्ति ने सुना कि यहाँ 3 संदेशवाहक एक संदेश दे रहे हैं और कोई उनकी नहीं सुन रहा है, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। तो एक आस्थावान व्यक्ति के रूप में वो दूसरे शहर से आता है और आकर लोगों से बात करना शुरू करता है। इस कहानी में सूरह यासीन की अद्भुत बात यह है कि आपके पास 3 संदेष्टा हैं और मिलकर वे कुरान में 1 या 2 बातें कहते हैं। लेकिन जब ये व्यक्ति दूसरे शहर से आता है, मूल रूप से बाकी बातचीत उसका भाषण है। वो उसकी भाषण कुरान में सभी दूतों के सम्मिलित भाषण से 2-3 गुना लंबी है। यह अविश्वसनीय है। हमारी क्षमता में यह ऐसा होगा जैसे आप जानते हैं जब कोई पढ़ने योग्य उपलब्ध है, आपको चुप रहना चाहिए। ठीक है, पुरानी अरबी कहावत है, जब सुबह होती है तो दीपक की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो हम जो बात कहने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि अगर कोई अधिक जानकार व्यक्ति वहाँ है तो आपको चुप रहना चाहिए। 3 दूत वहाँ हैं, तीनों वहाँ हैं और उसे बोलने की आवश्यकता महसूस होती है। हम सोचेंगे तीनों वहाँ हैं, मुझे बस उन्हें सुनना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। उनकी उपस्थिति में मुझे क्यों बोलना चाहिए? अल्लाह ने हमें कुछ सिखाया। दूतों की अपनी जिम्मेदारी होती है। जो उम्माह उन पर विश्वास करती है उनकी अपनी जिम्मेदारी होती है। संदेशवाहक अपना काम करेंगे और आस्थावादी अपना या उसका काम करेंगे, और वे एक दूसरे का काम नहीं बदल सकते। वे नहीं कह सकते कि संदेशवाहक पहले से ही वहाँ हैं तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, आपको अभी भी करना होगा। और वह बोलता है और वह कुरान में बोलता है। उसका भाषण उन सभी संदेशवाहकों से अधिक लंबा दर्ज किया गया है। अब यहाँ जो सीख दी जा रही है, अब हम अपने संदेशवाहकों की बात करते हैं। यहाँ जो सीख दी जा रही है वह ये है कि विश्वासी ये नहीं कह सकता कि अच्छा संदेशवाहक आए, उन्होंने जो करना था वो कर दिया, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। समझे? उसके बाद सूरह यासीन में अल्लाह क्या करते हैं? इस कहानी के ठीक बाद अल्लाह कुछ वर्णन करते हैं और यहाँ मुझे आपका ध्यान चाहिए। अल्लाह कुछ ऐसा वर्णन करते हैं जो बिल्कुल संबंधित नहीं लगता। वह कहते हैं वह सूरज और चांद की बात करना शुरू कर देते हैं। वह सूरज और चांद के बारे में बात करना शुरू करते हैं और वह चांद के बारे में कहते हैं
विभिन्न चरणों से गुजरते हैं। हम विशेष रूप से रमजान के महीने में चंद्रमा के चरणों पर ध्यान देते हैं, तो वे कहते हैं कि चंद्रमा चरणों से गुजरता है, और वह सूर्य के बारे में बात करते हैं, और फिर वह एक बयान जोड़ते हैं। वह कहता है सूरज और ना ही रात आगे बढ़ती सूरज, है। ये उचित नहीं है कि सूरज चांद से आगे निकल जाए और रात दिन से पहले नहीं आ सकती। वकुल्लुन फी फलकिन यसबहून, हर एक की अपनी जगह है, वे अपनी अपनी जगह में चल रहे हैं। प्रत्येक चीज का अपना काम है। ठीक पहले की कहानी थी, संदेशवाहकों का अपना काम है और अनुयायियों का अपना काम होता है। और अब अल्लाह कहते हैं कि ठीक उसी तरह किसका अपना काम होता है? सूरज का अपना काम है और चांद का अपना काम है। तो अब जब हम रसूलुल्लाह की ओर आते हैं तो ये इतना शक्तिशाली क्यों है? हमारे रसूल के बारे में सूरह अल अहज़ाब में अल्लाह उन्हें वर्णित कर रहे थे। वह उनसे बात कर रहे थे और उन्हें बता रहे थे कि उन्हें कौन सा कर्तव्य निभाना है। इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजल मुनीरा। अल्लाह कहते हैं कि रसूल कई भूमिकाएं निभाते हैं, लेकिन उन भूमिकाओं के अंत में अल्लाह हमारे रसूल को एक विशेष शब्द से वर्णित करते हैं। वह उन्हें सराज अल मुनीरा कहते हैं, एक दीप जो रोशनी करता है और दूसरी चीज़ों को आलोकित करता है। एक दीपक जो अन्य चीज़ों पर रोशनी डालता है और उन्हें उजागर करता है। अब इसके बारे में बात यह है, कुरान में शब्द सिराज का उपयोग सूरज के लिए किया जाता है। यह सूरज के लिए प्रयोग किया जाता है। वजअलना सिराजन वहाजन, हमारे पैगंबर की तुलना किससे की जा रही है? सूरज से। सूरह यासीन कहती है कि सूरज का अपना काम है और चांद का अपना काम है। अब जब हमारे पैगंबर की तुलना सूरज से की जा रही है, इसका क्या मतलब है? जब पैगंबर आए और आप उसकी उपस्थिति में थे तो यह संभव नहीं है कि आप प्रकाश से वंचित रह जाएं। यह संभव नहीं है। यह संभव नहीं है कि अंधकार दूर ना हो, क्योंकि सूरज आ चुका है। लेकिन अल्लाह का हुक्म है कि सूरज हमेशा आसमान में नहीं रहेगा। सूरज चला जाता है, और जब सूरज चला जाता है तो फिर किसकी बारी है? ये चांद की बारी है। हमारे पैगंबर अब हमारे साथ नहीं है, तो अब यहां कौन है? हम अभी भी यहां हैं, और वैसे सूरज आदेश देने वाली स्थिति में है और चांद उसका अनुयायी है। अब हम इसे वैज्ञानिक रूप से भी जानते हैं। चंद्रमा बस एक अनुयायी है। ये सभी ग्रह और उनके चंद्रमा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में बाध्य हैं, और चंद्रमा के पास किसी भी प्रकार की रोशनी केवल इसलिए है क्योंकि यह सूर्य की रोशनी को प्रतिबिंबित करता है। तो हम अंधेरे समय में रह रहे हैं। हम उन विश्वासियों की तरह हैं जो अंधकारमय समय में जी रहे हैं, और हमारी तुलना चांद से की जा रही है। और हमारे पास जो एकमात्र रोशनी है, अंधकार में हम पर चमकने वाला प्रकाश वास्तव में कहां से आता है? सूर्य से, रसूलुल्लाह से। हर एक विश्वास करने वाले का ईमान वास्तव में रसूलुल्लाह की मौलिक शिक्षाओं का प्रतिबिंब है, जैसे सूरज चांद पर चमकता है। और अब इस बारे में सोचें, अल्लाह अज़्ज़ वजल ने हमें सूरज दिया, और सूरज चरणों से नहीं गुजरता। सूरज हर बार पूर्ण होता है, लेकिन चांद कभी पूर्णिमा का होता है और कभी वह बहुत कमजोर होता है। ठीक वैसे ही जैसे एक आस्तिक, हम एक से नहीं रहते। अल्लाह ने हमारे पैगंबर के दिल का वर्णन किया, लिनुसब्बित बिही फुआदक, ताकि हम आपके दिल को दृढ़ और स्थायी बना सकें। मतलब ईमान का प्रकाश, अल्लाह के रसूल के दिल में ईमान का प्रकाश स्थायी है। यह सूरज की तरह है जो लगातार प्रकाश देता है। जब आप सूरज को देखते हैं तो यह अभी भी वहां है। जब आप इसे नहीं देखते तब भी यह वहां है। यह अभी भी चांद पर अपनी रोशनी डाल रहा है, लेकिन चांद चरणों से गुजरता है जैसे एक आस्तिक चरणों से गुजरता है। और कभी कभी आस्तिक का ईमान इतना कमजोर होता है कि आपको आकाश में वो मुश्किल से दिखता है, हत्ता आदकल उर्जूदिल कदीम। लेकिन जब आपका ईमान इतना कमजोर होता है तो कोई नहीं सोचता, आप अब भी रसूलुल्लाह की रोशनी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगली बार जब आप आकाश को देखें, जब आप चांद को देखें, तो आप वास्तव में अपने आप को देख रहे हैं। आप खुद को देख रहे हैं। आप खुद को याद दिला रहे हैं कि अल्लाह ने इस उम्मत को चुना है ताकि वे सबसे अंधेरे समय में रसूल अल्लाह की रोशनी को परावर्तित कर सके। यह है आप पर और मुझ पर किस प्रकार की जिम्मेदारी डालती है। आप जानते हैं कि यह क्या करता है? यह आपको यह समझने में मदद करता है कि उमर इब्न अल खत्ताब ने क्या कहा। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा,
इतना कमजोर कि आप इसे आकाश में मुश्किल से पा सकते हैं। लेकिन जब आपका विश्वास इतना इतना कमजोर होता है तब भी कोई नहीं सोचता। आप अभी भी रसूलुल्लाह का प्रकाश प्रस्तुत कर रहे हैं। ये वही है। जब आप अगली बार आकाश को देखें, जब आप आकाश को देखें, जब आप चांद को देखें, आप वास्तव में अपने आप को देख रहे हैं। तुम खुद को देख रहे हो। तुम खुद को याद दिला रहे हो कि अल्लाह ने इस उम्मत को चुना ताकि वे रसूलुल्लाह के नूर को प्रतिबिंबित कर सकें सबसे अंधेरे समय में। वदायन इलल्लाहि बिइज़्निही वस्सिराज मुनीरन। यह तुम पर और मुझ पर किस प्रकार की जिम्मेदारी डालता है। आप जानते हैं कि ये क्या करता है? ये आपको समझने में मदद करता है जो उमर इब्न अल खत्ताब ने कहा था। उन्होंने कहा, प्रसिद्ध रूप से उन्होंने कहा, अना रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह के रसूल का पैगाम पहुंचाने वाला हूं। और उन्होंने हमें इस उम्मत का सदस्य होने के बारे में कुछ सिखाया। हम में से हर एक हमारे रसूल का प्रतिनिधि है। हम में से हर एक, जब हम उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं और जब हम उनकी अवज्ञा कर रहे हैं, जब हम वैसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे हमें करना चाहिए और जब हम वैसे व्यवहार नहीं कर रहे हैं जैसे हमें करना चाहिए, जब हम दूसरों के बारे में गलत बोलते हैं और जब हम दूसरों के बारे में अच्छा बोलते हैं, जब हम अपनी आंखों पर नियंत्रण रखते हैं और जब हम अपनी आंखों पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, चाहे हमें पसंद हो या ना हो, हमें रसूलुल्लाह की रोशनी को प्रतिबिंबित करना चाहिए। हम उस जिम्मेदारी को लेकर चलते हैं और कभी कभी हम उसमें उतना अच्छा काम नहीं करते हैं। यह पूर्णिमा की तरह नहीं होता। कभी कभी यह बहुत कमजोर होता है। लेकिन आप जानते हैं क्या, सिर्फ इसलिए कि यह कमजोर है इसका मतलब कभी नहीं होता कि यह गायब हो गया। क्योंकि जिस तरह से अल्लाह ने चांद को बनाया है, जब यह सबसे कमजोर होता है तब यह क्या करने का समय होता है? फिर से उठो, फिर से उठो। हमारे रसूल कहते थे कि एक विश्वास करने वाले का ईमान बार बार ऊपर और नीचे जाता है। आप हर समय एक ही श्रद्धा और विश्वास की शक्ति महसूस नहीं करेंगे, लेकिन आपके रसूल से आपका संबंध आपके विश्वास को बार बार मजबूत करेगा। या रब, यही हमारा संबंध है हमारे पैगंबर के साथ, यही वह हमारे लिए प्रतिनिधित्व करते हैं। आप जानते हैं, आखिरी बात जो मैं आपके साथ साझा करता हूं यहां, अल्लाह ने यह हिकमत क्यों दी, यह आपके और मेरे लिए और क्या मायने रखता है? इसका वास्तव में मतलब है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमें चुना, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को आगे ले जाने के लिए चुना। और अल्लाह जानते थे कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ इस दुनिया में वैसे नहीं रहेंगे जैसे वह सहाबा के साथ थे, जब वह यहाँ नहीं रहेंगे तो ऐसा होगा जैसे सूरज गायब हो गया और रात आ गई। जैसे रात आई, और जब रात आती है तो निराशा होती है, अंधेरा होता है, डर होता है, चिंता होती है, अज्ञानता होती है। मैं अज्ञानता से क्या मतलब है? दिन में आप अपनी राह ढूंढ सकते हैं, रात में आप आसानी से खो सकते हैं। दिन में वही सड़क सुरक्षित होती है, रात में वही सड़क खतरनाक होती है। दिन में जीवन होता है, रात के समय वहां मृत्यु होती है, वहां स्थिरता होती है। अल्लाह अज्जा व जल्ला ने इस उम्मह को अंधकार में प्रकाश का एकमात्र स्रोत चुना। जब हर कोई अंधेरे से घिरा होता है, उसने हमें चांद बनने के लिए चुना। उसने हमें इसलिए चुना ताकि लोग रोशनी और उम्मीद पा सकें। और जब वे हमें देखते हैं तो वे हबीबुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ झलक देखते हैं। यही आप और मैं होने चाहिए। यही वह है जो अल्लाह अज्जा व जल्ला ने हमें दिया है। अब जानते हैं, इंशाअल्लाह अगले बार जब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करूंगा तो हम कुरान की सबसे शक्तिशाली आयतों में से एक पर चर्चा करेंगे, जहां अल्लाह अज्जा व जल्ला खुद रसूल अलैहिस्सलाम पर सलावत भेजते हैं। और यह वास्तव में इस पाठ से संबंधित है, तो हम इसे किसी और समय में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूं कि आप सोचें और वास्तव में विचार करें कि जो भी निशानियां अल्लाह ने हमें दी हैं, सूरज, चांद, हवा, पेड़, उन सभी निशानियों के पीछे एक शिक्षा है, उनके पीछे एक सबक है। और इसीलिए हम कभी, जो आस्तिक हैं, वे कभी सूरज को उसी तरह नहीं देखेंगे, आस्तिक कभी चांद को उसी तरह नहीं देखेंगे। अब आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खुतबा सुनने की जरूरत नहीं है ताकि आप यह याद करें कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें। आप कहते हैं बाहर देखो और सूरज उग रहा है, और आप कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सूरज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दिलाता है। यही इस कुरान की खूबसूरती है। जब आप इसकी दृष्टि को अपनाते हैं तो आप कभी भी याद से नहीं बच सकते, आप कभी भी याद से बच नहीं सकते। और हम अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अपने संबंध से कभी नहीं बच सकते। अल्लाह अज्जा व जल हमें उन लोगों में से बनाए जो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रकाश लिए हुए हैं, और वास्तव में उस प्रकाश को बाहर की ओर प्रतिबिंबित करें ताकि अन्य लोग उस सूर्य की ओर अपने रास्ते को पा सकें।